बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अरब मुल्कों के दौरे पर हैं और वहां के हुक्मरां बहुत ही गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल और वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस्तकबाल के कुछ मनाजिर और कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रही हैं और अरबों की इस हालत पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बहुत ही गहरा सदमा है, एक बहुत ही बड़ा अफसोस है। तो आज की वीडियो में हम 4 बातों पर तफसीला करेंगे जो ट्रंप के इस्तकबाल में देखने को मिली। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहली बात यह है, और गालिबन ये बात दुबई की है, जब ट्रंप वहां पहुंचे तो उनके इस्तकबाल में लड़कियों को खड़ा कर दिया गया जो अपने बालों को खोलकर जुल्फों वाला डांस कर रही थी, अपनी जुल्फों को लहरा रही थी। ये मनाजिर देखने को मिले। अब ये बताएं, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि औरतों को, लड़कियों को बेपर्दा किया जाए और उनसे इस तरह का डांस कराया जाए? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? नहीं, और हरगिज नहीं। ये बहुत ही बड़ी खराबी की बात है। दूसरी बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे तो वहां की एक मस्जिद को बिल्कुल खाली कर दिया गया और ट्रंप के इस्तकबाल में, उसके एजाज में उस दिन वहां ना तो अजान दी गई और ना नमाज पढ़ी गई। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या किसी बंदे के लिए, क्या किसी दुनिया के इंसान के लिए अल्लाह के हुक्म को इस तरह से तर्क किया जा सकता है? नहीं, और हरगिज नहीं। ये बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाली बात है। तीसरी बात, जब ट्रंप वहां पहुंचे तो वहां की औरतों ने, वहां के लोगों की बीवियों ने ट्रंप से मुसाफा किया, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या बिल्कुल गैरत मर गई? ये बहुत ही खराबी की बात है। और चौथी बात, डोनाल्ड ट्रंप को कतर की हुकूमत ने $400 मिलियन का एक कीमती जहाज तोहफे में दिया। गिफ्ट कोई किसी को दे सकता है, कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब मासूम और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के खून को बहाया जा रहा था और वो रोटी के एक टुकड़े के लिए भी मोहताज और मजबूर थे और पानी का एक कतरा तक उनको नसीब नहीं था, तो ये कतर की हुकूमत कहां थी? इनका पैसा कहां था? क्या इन लोगों को फिलिस्तीनियों के मजबूरी का और उनकी बेगुनाही का एहसास तक नहीं हुआ कि उनके लिए कुछ अपने पैसों से इमदाद कर देते? तब इनका पैसा, रुपया और पैसा कहां था? ये बहुत ही शर्म वाली बात है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका जरूर हिसाब लेंगे और जवाब मांगेंगे। खैर, ये 4 बातें थी जिनको देखकर दिल को एक बहुत ही सदमा पहुंचा, बहुत ही ठेस पहुंची। और शायद अहमद फराज ने अरबों की इसी हालत को देखते हुए एक शेर लिखा था। उस शेर के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिस्र यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हो शराब। अल्लाह सबको सच्ची हिदायत नसीब फरमाए और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।